यहाँ कवरेज में आते हैं। हाँ। ये नेशनल चैलेंज है। हाँ। चैनल है, तो इसके पहले भी हम लोग आपसे बात किए थे। तो ये पॉलिटिक्स के बारे में आप जो साल में पॉलिटिक्स यहाँ निर्वाचन हुआ आप आए थे, आप खुद बोलिए वो साल जो बीत गया और अभी का 2026 का जो इलेक्शन पब्लिक क्या बोल रहा है, आप बोलिए। पब्लिक का मिक्स रिएक्शन है, चेंज के लिए भी बोल रहा है और बहुत लोग जिनको लकी भंडार, कन्याश्री, रूपोश्री योजनाएं मिली हैं वो बोलता है कि नहीं दीदी ने बहुत कुछ करा भी है, तो मिक्स्ड है। हाँ, कुछ तो मिक्स है, जो बेनिफिट है वो तो बोल रहे हैं, लेकिन इस बार का जो इलेक्शन है आपसे हम एक मतलब आपका ओपिनियन क्या है? आप तो बहुत साल से कलकत्ता में आ रहे हैं, घूम रहे हैं, आप बोलिए। 20 साल से। लेकिन देखो दादा एक बात बताइए। 2006 में जब मैं आया था और पश्चिम बंगाल के गांव-गांव में गया था, पुरुलिया, बांकुरा, तमाम जगह, इस बार भी जाऊंगा, तो जो मैंने लेफ्ट का काडर देखा था, गांव-गांव में उनका संगठन था, ऑफिसेज थे, विलेज सेक्रेटरी, पंचायत सेक्रेटरी, ब्लॉक सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी, तो मुझे ये लगता था कि इतने बड़े काडर को हरा पाना बंगाल में इतना आसान काम नहीं है। लेकिन देखो अगले ही इलेक्शन में मैं आया 2006 के बाद 11 में, और 6 के बाद 11 के 9 में ही आया, वही वेस्ट बंगाल के दीदी ने सिंगूर और नंदीग्राम के बाद लोकसभा में ही पटकनी दी और उसके बाद 11 में साफ ही कर दिया। एक अकेली महिला ने उसमें कांग्रेस का भी मदद था। अगर कुछ कांग्रेस उसमें साथ नहीं देता तृणमूल को, तो उस टाइम सत्ता में आने में कोई दिक्कत था। हाँ, कांग्रेस ने सही कहा, उस समय साथ था, लेकिन एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि ये जो दिखता है कि अब इसको कोई हरा नहीं सकता, किसी को भी, कोई देश में आज तक कोई नेता अपराजय नहीं रहा। इंदिरा गांधी भी हार गई थी। उनके ज़माने के लोग भी कहते थे कि जब नेहरू जी और इंदिरा जी के ज़माने में लोग राजनीति करते थे तो वो पोस्टर चिपकाते थे कि वो ये नहीं कहते थे कि हमारी सरकार बनेगी, सरकार बनाने के लिए वोट दीजिए। वो पोस्टर लगाते थे कि मजबूत विपक्ष के लिए, स्ट्रांग अपोजिशन के लिए हमें वोट दीजिए। तो ऐसी बात नहीं है। इंडियन पॉलिटिक्स में कांग्रेस का कभी भी ऐसा नहीं हाल हुआ जो खुद विरोधी आसन में जाके बैठे। वो हर टाइम कोशिश कि हम सत्ता में रहे। कहे कि एक दफ़े हम लोग देखे हैं जी, ये वामफ्रंट के साथ सेंट्रल में कोalition करके गवर्नमेंट चला है बहुत साल, जिसमें नरसिम्हा राव था, जिसमें हमारा सरदार जी था, मनमोहन सिंह जी, हाँ, और ऊपर से सोनिया गांधी, उसको सब। तो ये बात आपको मालूम है, कांग्रेस हर टाइम मांगता है जो सत्ता में हम कैसे आ सकते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में जो हाल है उसमें कांग्रेस का कोई बहुत बुरा हाल है। बीजेपी अभी देखिए बहुत फाइट कर रहा है, आदमी को दिल में बीजेपी अभी बैठा है। हाँ, अभी इस हाल में तृणमूल जैसे सोचा जाए अपोजिशन को हम हरा देंगे, हमारा मजबूत संगठन है, हमारा आदमी बहुत है, लेकिन इस साल बीजेपी भी स्ट्रांग हुआ। नमस्ते भैया, बहुत कुछ सुना। आप बोले हैं जे गवर्नमेंट आएगा कि नहीं बीजेपी का, ये तो उस दिन बोला जाएगा। देखिए मैच हो रहा है 2020, उस दिन जो अच्छा खेलेगा वही मैच लेके चला जाएगा। नहीं, वैसे लग कैसे रहा है, स्ट्रांग टीम कौन सी? अभी देखिए इस साल कमिश्नर भी बहुत कुछ कर रहा है, उसका ख्याल में एकदम टाइट हो जाए इलेक्शन कमीशन जो कुछ भी कर रहा है, एक आम बंगाली इसको क्या मान रहा है, सही कर रहा है या गलत कर रहा है? नहीं, देखिए जो कर रहा है वो तो कानून का दायरा में रख के सब काम कर रहा है। कानून के बाहर में जाके तो कोई काम नहीं कर रहा है ना। उनके दायरे में तो और जगह तो कभी कहीं ऐसा नहीं हुआ जहां बिना वोटर लिस्ट फाइनलाइज किए 27 लाख वोटरों का पता ही नहीं किया और इलेक्शन अनाउंस कर दिया। और जगह तो इस तरह से संदिग्ध में वोटर तो नहीं बनाए गए, और जगह तो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज, तार्किक विसंगतियां नहीं खोजी गई। वो सब तो बंगाल में ही हुआ। बंगाल में हुआ। देखिए ये जो इस साल जो काम हुआ बंगाल में SIR का पहले जो काम हुआ, ये काम सब वेस्ट बंगाल का जो टीचर्स लोग हैं, जिसको BA लोग बोलते हैं हम लोग,
तो ये सब वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के था। तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो मांग रहा था जो पुराना लिस्ट में इलेक्शन हो, काहे कि अगर सेंट्रल में मोदी अमित शाह पुराना लिस्ट में अगर मिनिस्ट्री संभाल रहा है तो हम लोग को यहाँ तो पुराना लिस्ट में ही होना चाहिए। ये सवाल लेके ये गवर्नमेंट थोड़ा SIR का विरोधिता किया था। उसी टाइम जो काम किया जो लोग, ये उन लोग को गलती से ये हुआ। आज जो ट्राइब्यूनल तक पहुंच गया SIR, ये सब बिल्कुल वेस्ट बंगाल का पीपल का गलत काम से हुआ है। उन लोग ठीक से काम नहीं किया है, यही कहना है और कुछ नहीं। सरकार बदलेगी ना? ये बात आप देखिए, आप बहुत घूमते हैं, ये आप अच्छा तरह से मालूम है आपको क्या होगा नहीं होगा। हमारे ही कंधे पर बंदूक रख के चला रहे हैं दादा। अरे दादा एक मिनट, বলি এই কিছু বলুন। কি বলবো? আমার ये बोलो। मेरा बोलने का कुछ नहीं है। अरे नाम जो तो आई एम विद्युत कुमार राय, हाँ? बीके राय, विद्युत कुमार राय। हम हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता है अभी भी? अभी भी। कितना साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं आप? सिंस 1982 1982। और क्या पूछना है आपको? 44 साल से आप वकालत करते हैं। अया दादा, आजकल देखो नेता लोग खुद ही वकील बन जा रहे हैं। ममता बनर्जी SIR में खुद ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, और ये अरविंद केजरीवाल भी कोर्ट में देखो खुद ही जीरा कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने जो सोचा ठीक किया, पब्लिक के लिए किया, पब्लिक के लिए किया। कौन? आप जो बोलता है ठीक ही है। तो देखिए, आपको और क्या क्या पूछना है वो सब बताइए, तो हम बताएगा, नहीं तो हम छोड़ दीजिए। साफ साफ पूछें? सब क्या क्या पूछना है? अभी जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा साफ जाएगा। साफ आप हमको बता दीजिए कि ममता बनर्जी की सरकार इस बार आएगी कि चली ना, जाएगी? उसी बारे में हमको कुछ बताना अभी तो नहीं। कह रहे थे साफ साफ पूछिए। देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। क्या है, उन्होंने जो करता है उन्होंने ठीक ही करता है। जनता का रुझान क्या है? जनता के लिए करता है, कौन? बस इससे ज्यादा नहीं। ठीक है। थोड़ा सा ज्यादा पूछना ये चाह रहे थे कि बीजेपी का सीट घटेगा, बढ़ेगा, सरकार आएगा कितना तक? आई मेक नो कमेंट्स। क्या जो होगा अब देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा।